स्वागत है बच्चों आप सभी का। आज हम क्लास 11th और 12th के लिए जो भी आपके चैप्टर्स रिवाइज हुए हैं, जो भी आपके टॉपिक्स डिलीट हुए हैं आपके सब्जेक्ट्स में से, तो वो लेकर के आए हैं। तो आप पहले क्लास 11th का देखते हैं कि अकाउंट्स में से ये आपके चैप्टर्स जो हैं, कुछ टॉपिक्स जो हैं डिलीट किए गए हैं। BRS और अकाउंट्स फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पार्ट बी में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप है, और ये कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग में ये टॉपिक्स हैं। तो ये आप टॉपिक्स देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ये BST का पोर्शन है। BST में फाउंडेशन ऑफ बिजनेस में ये टॉपिक्स आपके डिलीट हुए हैं। इसमें यूनिट 2, 3, 4, 5, 6 में इन टॉपिक्स को अब डिलीट कर दिया गया है। और ये फाइनेंस एंड ट्रेड में ये टॉपिक 7, 9 और 10 टॉपिक यूनिट्स में से इन टॉपिक्स को अब डिलीट कर दिया गया है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में देखते हैं, इसमें ये प्लेन ज्योमेट्री जो है आपका टॉपिक डिलीट कर दिया गया है ये। और ये सॉलिड ज्योमेट्री में से ये प्रैक्टिकल्स पोर्शन है जो डिलीट कर दिया गया है। और जो 5 प्रैक्टिकल्स हैं वो रिमूव किए गए हैं, नोट्स में आप देख सकते हैं। ये क्लास 11th में जिनके पास अप्लाइड मैथ्स है उनमें से ये वाले टॉपिक्स जो हैं आप देख लीजिए कि नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, अलजेब्रा में, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग में कोई डिलीशन नहीं है, कैलकुलस में और ये प्रोबेबिलिटी में भी कोई डिलीशन नहीं है, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथ्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये। इंग्लिश कोर में आपके ये टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। कुछ राइटिंग ग्रामर में से और लिटरेचर में से जो कुछ टॉपिक्स हैं, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स की जो बुक है आपकी, उसमें से ये टॉपिक्स आपके कुछ डिलीट किए गए हैं। हिंदी में आपका निम्नलिखित पाठ जो है हटा दिए गए हैं काव्य खंड में से, और ये गद्य खंड में से भी आपके ये वाले कुछ जो है चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। इंग्लिश इलेक्टिव की बात करते हैं। इंग्लिश इलेक्टिव में ये हमारे कुछ राइटिंग में से जैसे रिपोर्ट राइटिंग है, लिटरेचर में ये चैप्टर्स हैं, ये कुछ डिलीट किए गए हैं। हिंदी में देखिए ये वाला जो है टॉपिक्स ये आपके हटा दिए गए हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध गद्य खंड में से और काव्य खंड में से ये जो दिए हुए हैं, सुमित्रानंद पंत और नरेंद्र शर्मा और श्रीकांत वर्मा के जो है ये टॉपिक्स जो हैं अब हटा दिए गए हैं 11वीं क्लास के। मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में हमारा ये जो है टॉपिक्स ये हटा दिए गए हैं। ये सेट्स एंड फंक्शंस है अलजेब्रा में से। ये कुछ चैप्टर्स तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जैसे डिलीट फुल चैप्टर, तो ये पूरा ही चैप्टर्स कुछ डिलीट्स कर दिए गए हैं। जैसे बायनोमियल थ्योरम है, ये पूरा फुल चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। और ये चैप्टर्स देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इधर कैलकुलस है, और ये मैथमेटिकल रीजनिंग आपका डिलीट फुल चैप्टर कर दिया गया है। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी का ये पार्ट है जिसमें से ये टॉपिक्स देखिए कि इसमें से क्या क्या किया गया है और रिमूव क्या किया गया है। ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी में ये पोर्शन फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पार्ट 1 में से ये कर दिया गया है। और नीचे एक नोट भी दिया गया कि ऑल अदर चैप्टर्स बेरिंग अबव मेंशन्ड वुड बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस फॉर द ईयर 2021। आगे होम साइंस में ये हमारे कुछ यूनिट और ये कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं या जो कुछ रिड्यूस किए गए हैं कुछ टॉपिक्स हमारे। सोशियोलॉजी बुक में भी आप देखिए ये चैप्टर्स कुछ डिलीट कर दिए गए हैं। इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी में से ये चैप्टर्स जो हैं ये इसमें से डिलीट कर दिए गए हैं। केमिस्ट्री वाले बच्चों की देखते हैं। ये केमिस्ट्री वाले बच्चों का ये कुछ चैप्टर्स हैं जो टॉपिक्स देखिए, पोर्शन टू बी रिड्यूस लिखा हुआ है ऊपर कि कौन कौन से पोर्शन जो है रिड्यूस किया गया है। और ये आगे ये है, इसमें ये भी केमिस्ट्री का ही आपका पार्ट है सारा। कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री देखिए, जैसे इसमें लिखा है कि इंटायर चैप्टर जो है वो आपका डिलीट कर दिया गया है। और ये प्रैक्टिकल में भी आपका फॉलोइंग पोर्शन टू बी डिलीटेड, तो ये सारे पोर्शंस जो हैं आपके डिलीट कर दिए गए हैं। आगे है ये हमारा इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 11th का
तो इसमें डाटा हैंडलिंग यूजिंग नंबर पी और ये डाटाबेस कंसेप्ट्स एंड द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ये है आपका। और ये कुछ प्रोग्राम्स हैं आपके जो डिलीट किए गए हैं। फिज़िक्स में देखिए, फ़िज़िक्स में क्लास 11th में चैप्टर 1 फिज़िकल वर्ल्ड और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, लॉज ऑफ मोशन, सिस्टम ऑफ प्रैक्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन और ये ग्रेविटेशन, इसमें से जो है कुछ टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं। तो वो आप टॉपिक्स देख लीजिए कि कौन कौन से हमारे जो टॉपिक्स हैं वो डिलीट किए गए हैं। बायो में हमारा ये डिलीटेड पोर्शन है। इसमें अंडर यूनिट 1 डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये पोर्शन जो है डिलीट कर दिया गया है। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंटोनॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और ये प्लांट्स फिजियोलॉजी में ये चैप्टर्स जो हैं, ये टॉपिक्स जो हैं हमारे डिलीट किए गए हैं। ये हैं चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन फिजियोलॉजी, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और है आपका चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये डिलीटेड पोर्शन है क्लास 11th के प्रैक्टिकल्स की। ये थोड़े से स्टडी ऑब्जर्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्पॉटिंग, ये एक बी पार्ट है उसका ही प्रैक्टिकल का। ये लीगल स्टडीज़, जो क्लास 11th के बच्चे लीगल स्टडीज़ पढ़ते हैं तो इनके ये टॉपिक्स जो है रिमूव कर दिए गए हैं अब। पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए ये बुक 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो उसमें से यूनिट 6 और 7, और जो बुक 2 है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी की, उसमें 13, 14 और 15 ये पूरी तरह से डिलीट कर दिए गए हैं। कम्प्लीटली डिलीटेड लिखा है यहाँ पर। बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे देखिए, बायोटेक्नोलॉजी इसमें यूनिट 1 में चैप्टर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, और यूनिट 3 आपका जो है इसमें कंसेप्ट्स ऑफ जेनेटिक्स और जीन्स एंड जीनोम्स और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें ये जो है डिलीटेड पोर्शन है आपके। और ये कुछ हैं यूनिट 4 में सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और कुछ ये प्रैक्टिकल्स के पार्ट हैं जो कुछ डिलीट किए गए हैं। एंटरप्रेन्योरशिप वाले बच्चे, ये यूनिट 1 में आपका नो चेंज लिखा है, और यूनिट 2 में आपके ये जो चेंजेस हैं 4 मार्क्स के हो गए हैं। अब ये 3 और 4, यूनिट 3 में जो है नो चेंज है। यूनिट 4 में जो है ये आपको मार्क्स दिए गए हैं, मार्किंग दी गई है आगे कि अब कौन सा कितने मार्क्स का होगा, ये बताया गया है यहाँ पर। हिस्ट्री में आपका थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री और ये टॉपिक्स दिए गए हैं। ये कम्प्लीटली पूरा आपका जो कंप्लीट चैप्टर है डिलीटेड पोर्शन है, ये कंप्लीट चैप्टर आपका डिलीट हुए हैं। और लिखा है नो चेंज इन मैप वर्क, में कोई चेंज नहीं हुआ है, मैप पहले जैसा ही है। ये जिन बच्चों के पास साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी का है आपका चैप्टर 5, 7, 8 और 9 जो है आपका रिमूव हुआ है। कुछ ये एक्सपेरिमेंट आउट ऑफ 2 कंप्लीट चैप्टर ये डिलीट किए गए हैं। और ये इसका कुछ मार्किंग का है, थ्योरी का कितने का है और कैसे मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और प्रैक्टिकल्स के कितने मार्क्स होंगे वो बताया गया है यहाँ पर। ये संस्कृत का है। संस्कृत का जिनके पास संस्कृत कोर है उनके लिए है ये भाग अ और भाग आ का देखिए व्याकरण की आपका 20 अंक का होगा, पठित बोधनम 10 का, संस्कृत साहित्य का इतिहास 10 अंक का, और इस तरह से अगला भी जो है 40 नंबर का होगा। ये इसके कुछ मार्किंग है कि किस किस तरह से आपका जो ग्रामर पार्ट है वो कैसे होगा, किस तरह से डिवाइड किया गया है, ये 20 नंबर का। और ये पठित अवबोधनम में ये 10 नंबर का होगा आपका। और संस्कृत साहित्य का इतिहास का सामान्य परिचय है ये 40 नंबर का होगा आपका। तो और ये आ पार्ट है, आ भाग में क्या डिवीज़न कैसे किया गया है, इसमें एक गद्य आएगा इसमें 10 नंबर का, और औपचारिक पत्र आएगा, अनौपचारिक पत्र 5 नंबर का, लघु कथा वार्तालाप इसमें 5 नंबर की, और हिंदी आंग्ल भाषा संस्कृत अनुवाद आएगा 5 नंबर का। और इसमें गद्य आएगा एक 3 का, पद्य, नाट्य और भावार्थ लेखनम 2 नंबर का। इस तरह से ये मार्किंग स्कीम है 40 मार्क्स की। जिन बच्चों के पास संस्कृत इलेक्टिव है ये उनके लिए है। भाग अ में आपका 40 अंक का है, और भाग आ जो है वो आपका पूरा ये भी 40 नंबर का है। इस तरह से डिवाइड किया गया है इसको कि भाग अ में विषय क्या क्या हैं, ये
व्याकरण में संधि शब्द रूप धातु रूप है, और प्रत्यय अव्यय प्रयोग उपपद कारक विभक्ति प्रयोग समास विग्रह, और पठित अवबोधनम में भाषिक कार्य तत्वानी और कथनानी आश्रित्य प्रश्न का निर्माण करना है। ये 10 मार्क्स का आएगा आपका। और संस्कृत साहित्य इतिहास के सामान्य परिचय जो हैं ये 10 नंबर के इस तरह से डिवाइड किए गए हैं, तो पूरा जो है आपका 40 नंबर का होगा ये। और ये आ भाग जो है दिया हुआ है, इसमें एक गद्य आएगा, औपचारिक पत्र आएगा 10 और 5 नंबर का ये पत्र होगा आपका। और 15-16 ये देखिए आप अनुच्छेद लेखन होगा एक 5 नंबर का। और पठित अवबोधनम में से गद्य पद्य नाट्य और अन्वय आएगा, और भावार्थ लेखन चरित्र चित्रणम आएगा, और सप्रसंग एक व्याख्या आएगी। तो इस तरह से आपका टोटल पेपर जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा।